Hey guys, welcome once again. Let's discuss the next topic, that is theme selection. थीम सिलेक्शन में क्या होता है, बेसिकली थीम क्या होती है और इसका सिलेक्शन कैसे करना है और कौन सी थीम हमें चाहिए, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए जल्दी से हम टॉपिक पे चलते हैं और थीम के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज ए वर्डप्रेस थीम? बेसिकली वर्डप्रेस थीम होती क्या है, आप इनको रीड कर सकते हैं अच्छे से। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। ए वर्डप्रेस थीम इज ए टूल टू चेंज द लेआउट एंड डिजाइन ऑफ योर वेबसाइट, यानी आपकी वेबसाइट का जो लेआउट है उसको चेंज कर सकते हो आप, यानी डिजाइन को चेंज कर सकते हो। थीम्स कस्टमाइज द अपीयरेंस ऑफ योर साइट इंक्लूडिंग योर लेआउट, टाइपोग्राफी, कलर, अदर डिजाइन एलिमेंट्स। यू कैन चेंज द थीम इन वर्डप्रेस टू मैच योर नीड्स एंड इंडस्ट्री। यानी वर्डप्रेस आपको ये फ्रीडम देता है कि आप अपने इंडस्ट्री के हिसाब से कोई थीम सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए आप एक डॉक्टर हैं, आपने एक वेबसाइट बनाई है, ब्लॉग बनाया है जो कि वर्डप्रेस के ऊपर है, तो आपकी डॉक्टर्स के लिए भी थीम अलग अलग है। आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं, आप एक आर्टिस्ट हैं, आप एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, आप एक पॉलिटिशियन हैं, जो भी फील्ड के आप जो भी फील्ड से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी पर्पज से आपने ब्लॉग बनाया है, तो उसके लिए अलग अलग डिज़ाइन की अलग अलग पर्पज़ के हिसाब से थीम्स अवेलेबल हैं। हो सकता है आपने न्यूज़ पोर्टल बनाया हो सकता है आपने कोई इन्फॉर्मेशन पोर्टल बनाया हो, तो वो भी आप उसके हिसाब से भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये फ्रीडम आपको वर्डप्रेस देता है। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हमने कि अप्रोक्सीमेटली 49,000 थीम्स अवेलेबल है जो कि फ्री में है वहाँ पे, तो आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर देता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ही आप इसमें जाते हैं ना, तो वहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है अपीयरेंस। अपीयरेंस में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे एक सबसे ऊपर ऑप्शन होता है थीम का। तो जब आप थीम को सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने इस तरह की थीम्स आ जाती हैं, जिसमें आप देख सकते हैं लगभग 8,211 थीम्स अवेलेबल है यहाँ पे, जो कि लेटेस्ट में है। इसके बाद पॉपुलर में आप चेक करेंगे, फीचर्ड में चेक करेंगे, जो भी आपकी फेवरेट है आप अगर उनको फेवरेट पे क्लिक कर देंगे तो वो फेवरेट यहाँ पे आती रहेंगी। और भी बहुत सारी है, और आप कोई अगर अलग से आपके पास कोई थीम है तो यहाँ पे जाके आप अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे कोई थीम का नाम जानते हैं तो वहाँ पे आप सर्च करेंगे तो वो थीम आपको प्रेजेंट हो जाएगी। जैसे इसका नाम है गार्डन केयर, तो यानी गार्डन केयर से संबंधित भी थीम है, यानी आप गार्डनिंग के लिए थीम यूज करना चाहते हैं। इसके नाम से ही पता चल जाता है, बाकी किसी का हर एक नाम से पता नहीं चलता। लेकिन हाँ, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे कि आपके नीश से संबंधित कौन सी थीम बेटर है, तो आप वहाँ पे आप सर्च करेंगे तो वो आपको बहुत सारी थीम, कोई ना कोई ब्लॉग लिखा होगा किसी न किसी ने, तो वो आप देख के वहाँ से और फाइनल करके और वो वहाँ पे लुक वगैरह देख के और यहाँ पे आके आप सर्च कर लीजिएगा कि उस थीम का नाम, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। या फिर आप वहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ आके अपलोड कर दीजिएगा, ऐसा भी पॉसिबल है। थीम सिलेक्शन में जैसे कि इसमें जैसे आप वर्डप्रेस की थीम के बारे में हम बात कर रहे हैं। द ब्यूटी ऑफ वर्डप्रेस इज देयर आर मोर देन 7,000 थीम्स आर फ्रीली अवेलेबल, और इससे ज़्यादा ही है इनफैक्ट, जो मैंने पहले भी बताया था। यू कैन चूज द थीम अकॉर्डिंग टू योर नीश। मैंने अभी अभी आपको बताया, आपके बिल्ड आपका ब्लॉग के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बट मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो है एफिलिएट बूस्टर थीम। एफिलिएट बूस्टर थीम बेसिकली क्या है, मेरे रिक्वायरमेंट्स को मैच करती है। और अगर आप ब्लॉग इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट थीम मानी जाती है एफिलिएट बूस्टर थीम। जो भी ब्लॉगर्स हैं, मेन ब्लॉगर्स आप देखेंगे तो उनके सबसे लास्ट में वेबसाइट यानी ब्लॉग के नीचे ही नीचे जब आप जाएंगे तो वहाँ आएगा पावर्ड बाय एफिलिएट बूस्टर थीम। तो वो कैसे है, क्योंकि ये एफिलिएट बूस्टर थीम है, इसमें जो प्लगइन्स हैं, इसमें जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, आपके काम को बहुत आसान कर देते हैं। तो जैसे एक्सीलेंट ओपिनियन की आप वेबसाइट पे जाएंगे, एस्ट्रो बाबाज की वेबसाइट पे जाएंगे, या डिजिटल दीपक की वेबसाइट पे जाएंगे, या किसी और वेबसाइट जो फेमस वेबसाइटें हैं आप उन पे जाएंगे, bloggingcase.com पे जाएंगे, तो वो सारी की सारी इस पे एफिलिएट बूस्टर थीम पे बनी हुई है और वो टॉप वर्ल्ड क्लास ब्लॉग्स में आती हैं। सो मैं जो चूज करता हूँ, मैं इसमें, हालांकि ये फ्री भी अवेलेबल है, इसका फ्री वर्जन भी है, लेकिन मैं इसका पेड वर्जन यूज करता हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप फ्री वाला यूज करते हैं या पेड वाला। फ्री वाले पेड वाले में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें एसेंशियल तो जो कि आपको आगे चल के काम आएंगी, तो आप इनिशियली मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फ्री वाला वर्जन यूज़ कीजिए, लेकिन जैसे ही आपको लगे, ज़रूरत लगे, तो आप पेड वाला भी यूज़ कर सकते हैं। और पेड वाले में भी बहुत ज़्यादा इसमें कॉस्ट नहीं है, लगभग 30-35 डॉलर के आसपास ईयरली चार्जेस होते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसका चार्जेस वगैरह देखेंगे। एफिलिएट बूस्टर इज स्पेशली डिजाइन फॉर ब्लॉगर एंड एफिलिएट मार्केटर्स।
क्योंकि मैं एफिलिएट मार्केटिंग को प्रोफर करता हूँ, ये मेरा फेवरेट फील्ड है, तो इसीलिए मैं ब्लॉगर भी हूँ और एफिलिएट मार्केटर भी हूँ, तो इसके लिए बेस्ट थीम है, तो इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। ये स्कीमा ऑप्टिमाइज्ड है एंड मोबाइल फ्रेंडली है। स्कीमा ऑप्टिमाइज से आप ज़्यादा मत समझिए, ज़्यादा इसके डीप में मत जाइए। स्कीमा बेसिकली गूगल की एक लैंग्वेज होती है, जो जिससे गूगल का जो बोट है, जो आपकी ब्लॉग पे आएगा और वो आपकी ब्लॉग को रीड करेगा, और जब कोई गूगल में सर्च करेगा तो उसके सामने डिस्प्ले करेगा। तो वो जो प्रोसेस है वो स्कीमा के थ्रू होती है। तो ये थीम भी स्कीमा ऑप्टिमाइज्ड होती है। स्कीमा में बेसिकली हम आइडेंटिफाई कर देते हैं कि ये इस पर्टिकुलर टॉपिक का या इस पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट का ये हेडर है, ये फूटर है, ये मेन बॉडी है, ये राइटर है, ये इसके कमेंट सेक्शन है। तो ये हम लोग क्लैरिफाई कर देते हैं। तो स्कीमा में ये चीज़ ऐसे आइडेंटिफाई हो जाती है, जैसे कोई गूगल में सर्च किया कि हाउ टू मेक मनी फ्रॉम ब्लॉग, तो उसमें मेरा ब्लॉग भी आ जाता है, क्योंकि मेरे हेडर में ये चीज़ लिखी हुई है। गूगल प्रेफर करता है जिसके हेडर में ये टॉपिक लिखा हुआ है, तो उसके बारे में उसने लिखा होगा, तो वो स्कीमा के थ्रू होता है। तो इसमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको मोटा मोटा बता दीजिए कि स्कीमा ऑप्टिमाइज्ड होती है, तो उसको गूगल प्रेफर करता है सबसे पहले शो करने में। मोबाइल फ्रेंडली भी होती है ये। एंड लोडिंग स्पीड इज द बेस्ट विच गूगल लव्स ए लॉट। यानी गूगल को सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो है स्पीड, यानी जितनी जल्दी आपकी जो वेबसाइट है या ब्लॉग है वो लोड होगा, उतनी जल्दी आपको उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देता है गूगल डिस्प्ले करने में। ईजी एंड कस्टमाइजेबल डिज़ाइंस अवेलेबल फॉर न्यू ब्लॉगर्स, यानी बहुत ही आसान डिज़ाइंस अवेलेबल हैं ब्लॉगर्स के लिए। तो आप देखेंगे तो इसका जैसे एफिलिएट बूस्टर की आप मैंने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, ऊपर नीचे कहीं ना कहीं मिल जाएगा। आप किसी और मीडियम के थ्रू देख रहे हैं, अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप इसको क्लिक करके और आप यहाँ पे सीधे आ सकते हैं। चलिए इसको करके देखते हैं। जैसे आप हम यहाँ आ गए हैं, इसमें जाएंगे आप लोग, तो जैसे डाउनलोड फ्री वर्जन यहाँ पे भी है। अगर आप इसको पेड वर्जन के लिए जाना चाहते हैं तो प्राइस भी चेक कर सकते हैं। प्लगइन ओनली एंड प्लगइन प्लस थीम्स, अगर आप ये तो प्लगइन का चार्जेस हो गए, ये प्लगइन प्लस थीम का चार्ज हो गया। तो इसमें देखा ना आपने कि लगभग $36.75 पर ईयर का चार्जेस है। इसमें कुछ डिस्काउंट चल रहा है, वैसे तो $49 पर ईयर का होता है। और ये सिंगल वेबसाइट के लिए है, ये 50 वेबसाइट्स के लिए है, और ये अनलिमिटेड साइट्स के लिए लाइसेंस है। इसको ग्रुप बाय भी हो सकता है ये। तो इसमें ये बेनिफिट्स हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट्स हैं, इसमें कुछ कम है, इसमें कुछ ज़्यादा है, इसमें और ज़्यादा है। तो इस तरह से होते हैं। तो आप किसी पे भी क्लिक करके और इनके जो डिफरेंस है आप इनको देख सकते हैं। वैसे फ्री और पेड वर्जन के अंदर आप देख सकते हैं, प्रीमियम वर्जन जो है $29 पर ईयर से स्टार्ट होता है, पर ईयर और पर मंथ। इसमें देखना पड़ेगा। मैं तो एक्चुअली पेड वर्जन यूज़ करता हूँ, तो मुझे इसका आइडिया नहीं है, मैंने कुछ सालों के लिए ले रखा है। सो फ्री वर्जन और पेड वर्जन में जो शुरुआत के हैं वो तो सिंबल आई मीन कॉमन ही होते हैं, लेकिन उसमें जैसे कंपैरिजन टेबल ब्लॉक है, ये आगे आपको समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा। जब आप ब्लॉग पोस्ट डालेंगे और इनकी क्या ज़रूरत होती है, यानी इसके बारे में मैं बता दूं वैसे थोड़ा सा। कंपैरिजन टेबल ब्लॉक का मतलब ये हो गया कि आपकी जो ब्लॉक है, जो टेबल है किसी प्रोडक्ट का, दो प्रोडक्ट आपने ले रखे हैं, उसके बारे में एक में फीचर्स ये है, एक्स प्रोडक्ट की फीचर ये है और वाई प्रोडक्ट की फीचर ये है। तो एक्स और वाई का जो कंपैरिजन टेबल है वो फ्री के अंदर अवेलेबल नहीं है, लेकिन पेड वर्जन के अंदर है। टॉप पिक ब्लॉक, यानी कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो बेस्ट पिक है या टॉप बाई हो रहा है आज के दिन, तो वो एक ब्लॉक है, वो इसमें फ्री वाले में अवेलेबल नहीं है, पेड वाले में है। गुड और बैड ब्लॉक, कुछ से गुड फीचर्स और बैड फीचर्स के अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, वो कि इसमें अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसमें है। तो इस तरह से कॉल टू एक्शन हो गया, यानी फाइनली आपने डिस्क्रिप्शन लिख दिया, डिटेल लिख दिया, लेकिन फाइनली कॉल टू एक्शन बटन दे दिया कि वहाँ पे कोई यूज़र आया उसको क्लिक करके सीधा वहाँ पे पहुँच जाए। तो इस तरह से बहुत सारे हैं, ये सारे फीचर्स हैं, ये फ्री में अवेलेबल नहीं है लेकिन पेड में है। बट आप इसको पेड वाला भी नहीं और पेड वाला भी यूज़ करना चाहें तो बेस्ट है अभी, लेकिन अगर आप इनिशियली ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो इसको डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे जाके इसको, जैसे हम देखते हैं, अभी हमने देखा था वहाँ पे स्क्रीनशॉट में, हम इसको लाइव भी देख लेते हैं। जैसे हमारी वेबसाइट खुली हुई है, इसमें अपीयरेंस में जाएंगे हम लोग, अपीयरेंस में जाने के बाद में थीम्स पे जाएंगे। जैसे ही हम थीम्स पे जाते हैं तो वहाँ पे इसको डाउनलोड करके इसको अपलोड कर देते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं पहले और फिर इसको वहाँ पे अपलोड करके इसको रन कर लेंगे। तो ये वेबसाइट पे अपने एफिलिएट बूस्टर की वेबसाइट थीम हमारी वेबसाइट पे आ जाएगी। चलिए हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो आपको और ज़्यादा आइडिया लग जाएगा।
आज नेट थोड़ा स्लो है तो आप मेरे साथ ही रहिएगा, बहुत ज़्यादा वक्त तो नहीं लगेगा आपका। आप खुद कर लीजिएगा, अगर इसमें ये लॉगिन वोगिन मांगेगा तो आप इसको लॉगिन करके और इसका डाउनलोड हो जाएगा आपका। ईमेल आईडी वगैरह रजिस्टर करना होगा तो आप करेंगे, तो बहुत आसान है, ये कोई मुश्किल नहीं है इसमें। वैसे देख लेते हैं, अगर ये इसमें ईमेल आईडी वगैरह नहीं मांग रहा तो, लॉगिन वोगिन नहीं मांग रहा तो चलेगा, नहीं तो फिर इसमें आप करके और आप देख सकते हैं, तो कोई मुश्किल नहीं है इसमें। जैसे ये थीम्स आ गई ना, जैसे ये एक थीम है एस्ट्रा करके है, ये एराइल WP कोई ये एस्ट्रोलॉजी के लिए स्पेशल थीम है, ये कोई मेडिटेशन संबंधित थीम है, इस तरह से बहुत सारी थीम्स होती हैं। और आप ऐड न्यू पे जाएंगे और इसको, ये अभी आ नहीं रही है, हाँ इसमें ये आपको डालना पड़ेगा, ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम वगैरह डाल दीजिएगा और फ्री वाले पे क्लिक करके, और कंप्लीट फ्री परचेज है इस पर आप क्लिक करेंगे ना तो ये डाउनलोड हो जाएगी। और जैसे ही डाउनलोड होगी उस कॉपी को एज इट इज़ आप यहाँ पे सर्च करके और अपलोड कर दीजिएगा। जैसे अपलोड थीम पे जाएंगे आप, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ एक बार, वैसे ही आपको अपलोड थीम पे जाएंगे और वो यहाँ से डाउनलोडेड होगी आपकी, तो सीधे आप अपलोड कर दीजिएगा उसको। अभी ये कोई 2021 करके थीम है, वो की ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो एफिलिएट बूस्टर का मैंने आपको बता दिया, यहाँ से डाउनलोड करके और उसमें जाके सीधा आप अपलोड कर दीजिएगा, अगर वो थीम आपके पास अवेलेबल है तो। अदरवाइज मैं कोई ना कोई और थीम आपको इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ, तो आपको डिज़ाइन से समझ में आ जाएगा कि हाँ इस तरह से होती है। आप यहाँ पे जाइएगा, चूज कर लीजिएगा उस फाइल को, जो भी जिस भी लोकेशन में आपकी वो डाउनलोड हुई है फाइल, वो यहाँ पे आ जाएगी और आप इसको अपलोड कर पाएंगे। शायद वो डाउनलोड में मिलेगी आपकी यहाँ पे, तो यहाँ पे जब जैसे ही डाउनलोडेड होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, वो यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। चलिए अभी एक और कर लेते हैं, वो सॉरी मैं भूल गया था इसको। जैसे मान लीजिए हमें कोई भी थीम चाहिए, एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि ये वाली थीम चाहिए हमें, तो हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं, तो ये हमारी वेबसाइट का लुक ऐसे आ जाएगा। और अभी हमारा जो लुक है वो एक डिफरेंट लुक है, अभी हम देख लेते हैं। संपूर्ण समाधान.com ये वेबसाइट डेमो साइट जो हमने रखी हुई है, फिलहाल इसका लुक ऐसा चल रहा है। और जैसे ही हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो इसका लुक कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। आज नेट थोड़ा स्लो है, लेकिन हाँ इतना ज़्यादा भी नहीं है कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले ले, बस थोड़ा सा टाइम इसके साथ रहिएगा। शायद कुछ क्रोम में भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है, पर बहुत जल्दी आ जाएगा। लेट्स सी हाउ मच टाइम इट टेक्स। जैसे ये अभी एक्टिवेट हो गई है, तो इसका भी चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा सेटअप ये, और इसी के लुक में आ जाएगी ये, जिसको हम धीरे धीरे करके चेंज कर सकते हैं। ये वो थीम चेंज हो गई है और अब लुक इसका इस तरह से आ रहा है, और इसको हम लोग डिज़ाइन कर लेंगे अपने हिसाब से, तो इसका लुक पूरा ही चेंज हो जाएगा, यानी कस्टमाइज़ कर लेंगे यहाँ पे जाके,
तो इसका लुक पूरा ही चेंज हो जाएगा और ये कम्प्लीटली इस तरह से आ जाएगा। अगर ये एज इट इज़ डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, आई मीन ये पूरा का पूरा मटेरियल चाहिए आपको, तो इसके लिए आपको ये मटेरियल डाउनलोड करना पड़ेगा पहले और फिर इसको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये सारा डिटेल भी आ जाएंगे एज इट इज़, जैसे कौन सी पिक्चर कहाँ पे है वो एज इट इज़ आ जाएगी। इसके अलावा और भी वेबसाइट सॉरी और भी इसमें वो होती है थीम्स। अगर हम लोग देखें इसको, एक बहुत ही पॉपुलर थीम है जनरेट प्रेस करके है, एस्ट्रा भी है, वो ब्लॉगर्स के लिए बहुत यूज़फुल होती है। और एक जनरेट प्रेस करके थीम है, वो भी बहुत यूज़ होती है। पहले मैं उसी को यूज़ करता था, जनरेट प्रेस को, लेकिन उसके बाद मुझे एफिलिएट बूस्टर थीम मिल गई जिसका मैं पेड वर्जन यूज़ करता हूँ। वो मेरे एक गुरु की है। जैसे इसमें आप लिखेंगे ना जनरेट प्रेस या कंटिन्यू लिख दीजिए, जैसे ही आप लिखेंगे तो वो थीम आपको दिखाई दे जाएगी। यहाँ पे ये आपके सामने डिस्प्ले कर देगा इस नाम से कोई भी थीम है, जैसे ये थीम है वो। तो इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। इसका प्रीव्यू देखना चाहें तो प्रीव्यू देख सकते हैं। हालांकि मेरा प्रीव्यू देखा हुआ है तो मैंने सीधा इसको डायरेक्टली इंस्टॉल कर दिया। आज इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है इसलिए प्रीव्यू इसका भी लेट आएगा, बट स्टिल इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। हाँ, ये एक्टिवेट हो गई है। अब देखते हैं हमारी वेबसाइट कैसी दिख रही है। तो इस तरह से जो भी थीम आपको पसंद आए वो आप इनमें से सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद में उस थीम को आप यूज़ कर लीजिए। तो उसका थीम का आई मीन आपकी वेबसाइट का पूरा लुक ही चेंज हो जाता है उसमें। आप इसको प्रैक्टिकली करके देखिएगा। अभी मेरी नेट थोड़ा स्लो चल रहा है तो मैं इसको आपको परफेक्टली दिखा नहीं पा रहा, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ इसमें कि जब आप इसको कस्टमाइज़ करेंगे तो आपको और आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये नेट की वजह से काफ़ी स्लो हो गया आज, बट जब आप करेंगे तो आपको हो जाएगा। नहीं कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको लिए नया छोटा वीडियो अपलोड कर दूंगा कोई ना कोई। चलिए नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं, दैट इज SSL। ये ब्लॉग सिक्योरिटी के लिए होता है, तो हम पहले जानेंगे कि SSL होता क्या है, कि व्हाट इज यूज ऑफ SSL, इसका यूज क्या होता है। द प्राइमरी रीजन व्हाई SSL इज यूज्ड is to keep sensitive information sent across the internet encrypted so that the only intended recipient can access the information or access it। देखिए बड़ा सिंपल सा है कि जब सर्वर के ऊपर इंफॉर्मेशन पड़ी है और कोई यूजर कहीं पे भी इसको एक्सेस कर रहा है www.आपका.domain-name.com डाल के, तो वो वहां से चल के रास्ते में बहुत सारे रास्तों से होके वो उस यूजर के पास जाती है, तो वो वहां से एनक्रिप्टेड हो जाती है। यानी वहां से एनक्रिप्ट होगी, यानी डिकोड होगी, सॉरी कोड्स में आएगी और वो इसके सामने डिस्प्ले होगी और वहां डिकोड हो जाएगी। यानी वो वहां से पिक होती है और यहाँ पे डिस्प्ले होती है, लेकिन बीच में अगर कहीं ट्रैवल करते हुए कोई भी अगर इसको एक्सेस करने की कोशिश करता है तो वो नहीं देख पाता, क्योंकि वहाँ पे एनक्रिप्टेड होती है, वहाँ कोडेड होती है। यही इसका यूज होता है। तो यानी आपके डेटा जो ट्रांसमिशन होता है वो सिक्योर होता है। तो मान लीजिए वो कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है आपकी वेबसाइट पे, तो वो जब जाएगा आपकी वेबसाइट से ट्रांजेक्शन होगा तो वो भी एनक्रिप्टेड होगा। तो यानी इसमें सिक्योरिटी, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी का पॉसिबिलिटी सबसे कम होती है। तो इसीलिए SSL जरूरी होता है। और आजकल सभी वेबसाइट्स जो मोस्टली ट्रांजैक्शन वगैरह करती है और जिनकी ऑथेंटिसिटी अच्छी होती है, जिनकी मार्केट में ट्रस्ट अच्छा होता है, उन वेबसाइट में SSL जरूरी होता है।
तो देखते हैं किस कौन कौन यूज करता है। जैसे आप google.com की वेबसाइट खोलिए तो वहां पे आपको एक इस साइड में लेफ्ट साइड में ये वाला लॉक दिखेगा। लॉक का मतलब SSL एनक्रिप्टेड है। आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ भी है कनेक्शन इज सिक्योर, और इसमें सर्टिफिकेट भी दिया हुआ है कनेक्शन इज सिक्योर, सर्टिफिकेट इज वैलिड। आप कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे यूट्यूब की वेबसाइट पे जाइएगा आप, यूट्यूब की वेबसाइट पे जब जाएंगे तो वहाँ पे लिखा होगा कनेक्शन इज सिक्योर, यहाँ पे सर्टिफिकेट दिखेगा आपको। आप एक्सीलेंट ओपिनियन की वेबसाइट पे जाइएगा, कनेक्शन इज सिक्योर। तो कहने का मतलब ये आपकी सिक्योरिटी को शो करती है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। अभी तक हमने देखा कि हाउ टू सेटअप ए ब्लॉग। अगर इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन मिल जाएगा आपको। अगर यूट्यूब है तो वहाँ पे भी मिल जाएगा, अगर इसके अलावा भी कोई और ऑप्शन है तो वहाँ पे भी मिल जाएगा। अदरवाइज आप मुझे ईमेल कर दीजिए तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर दूंगा। और बहुत जल्दी हमारा शायद आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल गया होगा, टेलीग्राम ग्रुप का, और व्हाट्सएप का ग्रुप भी शायद मैं टीम से पूछ लूँगा कि अगर उन्होंने बनाया है तो वो आपको लिंक मिल जाएगा। तो हम उसमें एक दूसरे के साथ में डिस्कशन कर सकते हैं। बाकी सोशल मीडिया पे आप फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीकली या फिर मंथ में 2 बार लाइव आऊँ और आपके क्वेश्चन का आंसर्स कर दूँ। अदरवाइज जो ग्रुप्स बने हुए हैं आप उनमें क्वेश्चन पुट कर दीजिएगा, मैं नहीं तो उससे संबंधित कोई जो नॉलेज रखता है, जिन्होंने इसको यूज़ किया है, तो वो आपको आंसर कर देंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम अगले टॉपिक की तरफ